बोर्नियो दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टापू है। करीब 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये टापू लगभग टेक्सास जितना बड़ा है। खतरनाक पहाड़ों और बेहद घने जंगल से ढकी इस जगह पर कमाल के जानवर और पेड़ पौधे हैं। मैं आपको सिर्फ इस जगह पर बचना ही नहीं, यहाँ से जिंदा बच निकलने का तरीका बताऊंगा। मैं अब जंगल के सबसे घने हिस्से की तरफ बढ़ रहा हूँ। बहुत ही खतरनाक जगह है। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंचा है। अब आप भी समझ सकते हैं कि कोई पायलट ऐसे जंगलों के ऊपर उड़ान भरता है तब उसे अलग से रस्सियां दी जाती हैं ताकि किसी इमरजेंसी में अगर उसे नीचे उतरना पड़े तो वो रस्सियों के सहारे आराम से उतर सके। लेकिन मुझे यहाँ नेचर को ही यूज करना पड़ेगा। मैं पेड़ों तक तो पहुंच गया, लेकिन अब भी जमीन से करीब 100 फुट ऊपर हूँ। ये बेलें बहुत खतरनाक लग रही हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत हैं और मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे इनकी मदद से उस लंबी बेल तक पहुँचना है। मैं इसे अच्छी तरह से पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथों पर काफी जोर पड़ रहा है। अब जमीन के करीब पहुंच चुका हूँ। काफी ऊंचा था ये, उतरना आसान नहीं था, लेकिन ये तो पता लग गया कि बेल काफी मजबूत थी। बढ़िया, चलो अब हमें नीचे जाना है। बोर्नियो में जंगल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है पहाड़ों से नीचे उतरना। उस तरह से आप जल्दी से किसी नदी या सोते तक पहुंच सकते हैं और बस्तियां भी अक्सर घाटियों में ही होती हैं। जरा ये देखिए, इनकी वजह से यहाँ सावधान रहना जरूरी है। ये देखिए, ये कांटे देख रहे हैं? इस जंगल में सिर्फ इन पेड़ पौधों से ही सावधान नहीं रहना पड़ता, बल्कि यहाँ तो ऐसे जीव भरे पड़े हैं जो आपके खून के प्यासे हैं। ये देखिए, यहाँ एक लीच है। देखिए आपने, इस जंगल में इस तरह की करोड़ों लीचेस होती हैं। देखिए ये कैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अब इसे मेरी गंध मिल गई है और अगर मेरी खाल से ये चिपक गई तो मेरे शरीर में ऐसा एंटीकोएगुलेंट छोड़ देगी जिससे मेरा खून जमेगा नहीं और फिर लगातार खून बहता ही रहेगा। मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। बोर्नियो में इन लीचेस की कमी नहीं है और मैं इन्हें अपना कीमती खून तो हरगिज नहीं पीने दूंगा। वाओ, ये गुफा तो बहुत बड़ी है। ये शायद पानी की वजह से बनी होगी। मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मुझे वहां से नदी की ओर जाने का रास्ता मिल जाए। नीचे तक जाने का भी एक आसान रास्ता है। वो जो मोटी बेलें हैं वो गुफा के तल तक नीचे गई हैं, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए मुझे पहले रोशनी का इंतजाम करना होगा। अच्छी मशाल बनाने के लिए जलने लायक कोई अच्छी चीज चाहिए और इस जंगल में ऐसी चीजों की कोई कमी नहीं है। ये देखिए, ये एक डैमार का पेड़ है। इसके रस से इसे पहचाना जा सकता है। देखिए कितना रस निकल रहा है। और फौजी ऐसी चीज को जंगल हेक्सी कहते हैं क्योंकि जंगलों में मशाल बनाने के लिए उन्हें भी ऐसी ही चीज दी जाती है। इसे एक बार जलाने पर यह काफी देर तक चलता रहता है। ये मशाल के लिए सही रहेगा। ये रस बहुत काम की चीज है। इसके साथ मुझे बांस का ये टुकड़ा भी मिल गया है, इसीलिए मैं एक मशाल बना सकता हूँ। मुझे बांस के इस टुकड़े को एक तरफ से थोड़ा छीलना है, फिर मैं इसमें ये रस भर दूंगा। इसके साथ बांस को भी थोड़ा जलाना पड़ेगा वरना ये बुझ जाएगा। और एक बार ये पतला हो जाए तो फिर इसके अंदर ये जंगल हेक्सी ठूंस दीजिए अच्छी तरह से। इन आग जलाने के लिए मुझे थोड़ी सी लकड़ी भी चाहिए और उसके लिए मैं सूखे बांस का इस्तेमाल करूंगा। अपने चाकू से इसे बाहर से खुरच लीजिए और उसकी छीलन जमा कर लीजिए। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से सुलग जाएगा। मेरे पास अब सारा सामान है। ऐसी जगह पर जान बचाने के लिए पहले से ही सब सोच लेना जरूरी है और यहाँ मिलने वाली हर चीज का पूरा इस्तेमाल कीजिए। क्या बात है, राटान की बेल। इसे देख रहे हैं आप? ये मेरे काम आएगी। कमाल की बेल है, बहुत ही लचीली होती है। मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ ताकि हाथों को थोड़ा आराम मिल सके। हाथों की अच्छी कसरत हो गई है, लेकिन परेशानी ये है कि मुझे पैरों से कोई ग्रिप नहीं मिल रही है।